अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो है वो मुल्तान की गल्ला मंडी है। ये पूरा आगे तक रोड लेफ़्ट राइट सारी दुकानें हैं, गोदाम हैं बड़े बड़े। इस तरह ये भी लेफ़्ट राइट पूरा, ये वाला रोड भी पूरा लेफ़्ट राइट दुकानें और गोदाम है। ये एक चौक हो गया, यहाँ से हम आगे आते हैं। इसी तरह आगे एक और चौक है, उधर से लेफ़्ट पे तो नहीं है लेकिन राइट पर है दुकानें और गोदाम। ये थोड़ा पॉज करके आगे जा रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। कि पॉज करने को छोड़ें, दुकानों पे देखते हुए चलते हैं। यहाँ सेवइयाँ हैं, रूअफ़ज़ा रखा हुआ है, पिसी हुई मिर्ची रखी हुई है, सामने भी सेवइयाँ हैं। अच्छा, ये चीज़ यहाँ तो बहुत देखने को मिल रही है, क्या है ये दही बड़े बहुत देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये भुने हुए चने यहाँ बहुत देखने को मिल रहे हैं, और चिरौंजी है, रेवड़ी है। ये बैक साइड है गोदामों की, यहाँ फ्रंट नहीं है। ये जो यहाँ पे छुआरे हैं, हल्दी है, भुने हुए चने हैं। अच्छा, मूंगफली भी बहुत है यहाँ पे। मूंगफली दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये पक्की हुई मूंगफली है, ये कच्ची मूंगफली है, पापड़ हैं। अच्छा, हम आगे जाके वापस आ रहे हैं, असल में एंटर नहीं हो रहे। एंट्री जो है ना वो बिल्कुल आखिर में आएगी हमारी। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जामा मस्जिद मोहम्मदी गल्ला मंडी मुल्तान। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी है, मसाले भी हैं, दालें और चावल भी हैं, दही बड़े भी हैं। यहाँ से भी मस्जिद का एक व्यू देखें माशाल्लाह से। यहाँ पे बेशुमार दुकानों पे आके लिखा हुआ है कमीशन शॉप। कमीशन आमतौर पर बुरा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एक नॉर्म बन चुका है कि भाई हाँ, कमीशन पर काम होता है। और बाकायदा शॉप का नाम कमीशन शॉप लिखा हुआ है। ये देखें, वही आइटम्स है जो पहले आपको दिखाए थे मैंने। मूंगफली, कच्ची मूंगफली, साबुत मूंगफली। अच्छा जी, ये आगे एक और रोड है, ये मेन रोड है। यहाँ से इधर पीछे ग्रासी पार्क है, यहाँ छोटा सा अड्डा बना हुआ है, और ये मेन रोड है। यहाँ पे लेफ़्ट राइट सारे बड़े बड़े गोदाम हैं। आगे जाके एक गली है राइट पर, वो भी सारी लेफ़्ट राइट गोदामों से भरी हुई है। उसके आगे भी एक गली है, लेफ़्ट राइट सारी गोदामों से भरी हुई है। पूरा मैं दिख रहा हूँ, अभी मैं बस टाइम नहीं है, हमने वापस जाना है। और आगे फिर हमने एक वो भी देखा था, बारदाने की शॉप थी। तो बारदाना यहाँ पे अलग से ख़रीदना पड़ता है। कराची में ये चीज़ नहीं थी ना, बारदाना अलग से नहीं था ना वहाँ पे। अच्छा, बारदाना जो है ना, वो इसको कहते हैं, ये जो कट्टे होते हैं ना, ये बारदाना है। और तो गाड़ी पे लोडिंग करते हैं, मजदूरों को खर्चा पानी देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जहाँ से भी अगर आप इन गोदामों से माल ख़रीदेंगे तो आपको बारदाने के पैसे अलग से देने पड़ेंगे, मजदूरी अलग से देनी पड़ेगी। और यहाँ से अड्डे पे लेके जाने के, और ये जो लोडर हैं 10 से 12 रुपये यहाँ से। ये पार्क के पीछे ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको वहाँ के ले जाने के 10 रुपये तक कम से कम कट्टे के देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, वो कहलाती है दड़ा। दड़ा मतलब मिलावट, मतलब बड़े साइज़ की दाल के अंदर छोटी साइज़ की दाल मिला दी। तो आगे चाचा जिनके बाद हम बैठे हुए थे बता रहे थे कि रात को आप आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दड़ा चल रहा होता है, मतलब माल को जो है ना मिक्स करते हैं। तो बहरहाल है तो बहुत बड़ी मंडी, लेकिन हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ। हम इस मकसद से आए थे कि यहाँ पे हमें दालें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमें वो देसी और इम्पोर्टेड वाला फ़र्क नज़र आया कि कराची में हम लोगों को आदत है इम्पोर्टेड दालें ख़रीदने की। ऑस्ट्रेलिया की दालें आती हैं और अमेरिका की दालें आती हैं, और उनका साइज़, उनका कलर,
वो सब आउट क्लास होता है जो देसी दालें हैं ना उनके मुकाबले में। तो हमने रेट का जो फ़र्क हमें मिला था ना, हमको जो रेट का फ़र्क मिला था, जो मैंने यहाँ से रेट मंगवाए थे पंजाब से, वो जो बड़ी दाल जो बोल रहे थे वो हमारे कराची के लिहाज से छोटी दाल है या दरमियानी दाल है, तो इसीलिए फ़र्क महसूस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आके हमने वही वाली दाल ढूंढने की कोशिश की तो वो मिली नहीं हमें। शायद एक किसी के पास मिली होगी तो उसका रेट कराची से ज़्यादा मिला, क्योंकि जब वो आई भी कराची की है। यहाँ की अपनी जो लोकल पंजाब की दालें हैं तो एक तो वो छोटी हैं, तो उनका तो रेट हमने कभी लिया भी नहीं, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, करेंगे भी तो जो ना वो वहाँ के मुकाबले में ज़्यादा ही पड़े। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं दालें बता दूँ कौन कौन सी जो है ना वो वहाँ से आती हैं। मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल, चने की दाल और ये 3 दालें। इसके अलावा वाइट छोले या वाइट चने, ये सब जो है ना वो बाहर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं या यूएस से आते हैं। और फिर कराची में फैक्ट्रीज़ कम है, हैदराबाद में फैक्ट्रीज़ ज़्यादा हैं। हैदराबाद में गोदाम भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हैदराबाद की जो ज़मीन है वो सस्ती है, तो वो वहाँ से जाते हैं हैदराबाद, फिर वहाँ पे वो दालें जो है ना प्रोसेस होती हैं, उसके बाद फिर वहीं गोदामों में रखी होती हैं। तो कराची में जो लोग मंगवाते हैं ज़्यादातर फिर हैदराबाद से मंगवा लेते हैं। और यहाँ पर जो दालें हैं वो पंजाब में मुख्तलिफ एरिया से आती हैं। ये बहुत बिल्कुल एक सेपरेट फील्ड है, इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि कौन सी दाल। यहाँ जैसे फैसलाबाद की जो मंडी है ना वो मूंग की दाल के लिए मशहूर है, कि फैसलाबाद और उसके आसपास के एरियाज़ में ना मूंग की दाल बहुत होती है। इसी तरह चावल जो है ना वो लाहौर के आसपास आपको ज़्यादा मिलेगा। और बाकी ये बहुत बड़ी फील्ड है, पूरा पंजाब है, बहुत सारे एरियाज़ हैं और बहुत सारी अलग अलग पट्टियाँ हैं। अलग अलग पट्टियों पे अलग अलग चीज़ों की काश्त हो रही है। हमारे जो पर्टिकुलर आइटम्स थे 4, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और जो है ना वो साबुत मसूर की दाल। तो इसमें से सिर्फ एक मूंग की दाल है जो फैसलाबाद से मिल सकती है, लेकिन फैसलाबाद का यहाँ से फासला तकरीबन 3.25 घंटे और है, तो टाइम भी कम है वहाँ जाना, फिर वहाँ से जो है ना वो कराची जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाना। तो हमें तो ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा फिलहाल, इतना कन्विंस नहीं हम कि एक आइटम के लिए फैसलाबाद तक जाए। और तो अभी हम वापसी कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है ना हैदराबाद है। हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे जाके दाल फैक्ट्री से जाके रेट लें और फिर देखें, क्योंकि हैदराबाद में जो दाल फैक्ट्री में दाल बन रही है वो असल में वो कराची से आई हुई है, जो कि बाहर से इम्पोर्टेड है। तो हमने फिर वो रेट लेके उसको कंपेयर करना है जो हमको जोड़िया बाज़ार से रेट मिल रहा है, और हमको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा इंशाल्लाह, तो हम वहाँ से लेके चले जाएंगे। वहाँ से किराया भी कम पड़ेगा। मुल्तान कराची से फासला है 14 घंटे ट्रेन में, और हैदराबाद का फासला है तकरीबन 2 घंटे, तो 7 टाइम्स का फ़र्क है। तो इसका मतलब फ्यूल कॉस्ट भी 7 टाइम्स कम होगी। तो यहाँ से एक कट्टा 150 रुपये का जा रहा है, तो 7 टाइम्स उसकी कॉस्ट तो कम खैर नहीं होगी, 20 रुपये का कट्टा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी 50 रुपये में चला जाएगा, अंदाज़ा मेरा ये है। तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ेगी और हमको रेट भी अच्छा मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारी बहरहाल आए बगैर ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा शायद करना मुश्किल होता, उनको रेट मिले थे। अभी एक मज़हर भाई हैं जिनसे जो टोबर टेक्सिंग में होते हैं, आगे आरिफ वाला की मंडी भी है, फैसलाबाद की मंडी भी है, टोबर टेक्सिंग में, उनसे भी मैं रब्ता करके पूछूंगा कि जो हमारा एनालिसिस है वो सही है कि नहीं। हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट बात बताएं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग तकरीबन 4-5 घंटे से यहाँ पर हैं। 4 घंटे हो गए होंगे। हाँ, हमने यहाँ पे दामन दाल फैक्ट्री देखी है, न्यू दामन दाल फैक्ट्री, अल खैर दामन दाल फैक्ट्री। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक पठान की दुकान मशहूर है, उसका गोदाम मशहूर है, वो सारे मार्केट को जो है ना वो सफ़ेद चना वहाँ से सप्लाई होता है, तो वो भी हमने देखा है। और चने के हाँ 10,600 रुपये का कट्टा मिल रहा है, और 10,600 रुपये का मन का रेट है। और 9 mm चना है वो, लेकिन उसके अंदर हमने देखा तो 9 mm और 8 mm मिक्स था उसके अंदर, तो उसका जो है ना वो 265 रुपये का रेट बन रहा है। और हमें तकरीबन सेम रेट जो है ना वो कराची के अंदर भी मिल रहा है, कराची में 250 मिल रहा है ना। तो चना भी पसंद नहीं आया, दालें भी पसंद नहीं आई। मूंग की दाल का एक चांस है कि शायद वो हमको वहाँ से, यहाँ पे हमको मूंग की दाल का रेट मिला है 122 रुपये, और वहाँ पे हमको 130 मिला है। तो 5 रुपये, अगर हम 122 रुपये हटाने, अगर यहाँ पे 5 रुपये उसमें हम डालते हैं, क्योंकि दाल के कट्टे पे 150 रुपये यहाँ से लग रहा है, फिर ये भी घर तक नहीं पहुँचाएगा। ये जो वो कौन सी है, हाँ माड़ीपुर ट्रक अड्डा पे हमारा माल उतार देंगे। फिर वहाँ से हम अपना ट्रक करवा के, अपनी शेजोर करवा के जब लेके जाएंगे तो 2 रुपये हमको कट्टे के दोबारा पड़ जाएंगे।
सॉरी 2 रुपये किलो के पड़ जाएंगे, 100 रुपये का कट्टा हमको पड़ जाएगा। तो वो 5 रुपये का डिफरेंस ही आ जाएगा। 122 रुपये अटाने की यहाँ से ख़रीदी, 5 रुपये का फ़र्क आ गया, तो करीब करीब 130 तक ही पहुँच जाएगा, जो हमको वहाँ से रेट ऑलरेडी मिला हुआ है। तो और उसके अंदर भी फिर जो है ना वो ये थोड़ा माल पहुँचेगा भी लेट। तो बहरहाल एक क्वालिटी भी सेम नहीं आ रही। की बात है, हाँ मूंग की दाल की क्वालिटी पसंद नहीं आ रही बाबर भाई को बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो हम लेते हैं मोटा मोटा दाना होता है और बिल्कुल पीला रंग होता है और शाइनी होते हैं सारे दाने। यहाँ पे ऐसा लगे फीका फीका सा माल लग रहा है, जैसे धुला हुआ सर्फ से धो दिया उसको। तो ये पता नहीं क्या वजह है। हालांकि हमने सैंपल वाला तो वो कह रहे सूख गया, ये पीछे वो बम्बू होता है, उसको बम्बू मार के कट्टे में से निकाल के दिखाते हैं ना, तो उसमें से भी देखा लेकिन उसमें भी हमको वो क्वालिटी नज़र नहीं आई। तो बहरहाल ये इसमें खैर था कि लाजमी नहीं, हम ये सोच के नहीं आए थे कि लाजमी वहाँ से लेकर आएंगे। हमने कहा था देखेंगे, पसंद आया तो नहीं ले लेंगे, वरना वापस चले जाएंगे। हमारा टिकट वगैरह का खर्चा हुआ है तकरीबन 3000 रुपये का, उसकी खैर है। लेकिन ये सौदा है बहुत बड़ा है, तकरीबन 20 लाख रुपए का सौदा है। तो चंद हज़ार रुपये की खातिर हम जो है लाखों रुपए का सौदा गलत नहीं करना चाहते, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि देना चाह रहे हैं तो उनको अच्छी चीज़ दी जाए। हमारे को तकरीबन जितनी भी चारों की चारे दालें मैंने देखी, एक कभी सैंपल पसंद है, किसी में मिक्सिंग हुई है और किसी में कलर का बदला हो रहा है। एक सैंपल मिक्सिंग भी है और साइज़ भी सही नहीं है, शाइनिंग भी सही नहीं है, कलर वगैरह भी सही नहीं है। और मिक्सिंग का मतलब ये है कि वो बड़े दाने छोटे दाने सारे मिक्स हैं। तो की दाल में हमारे को 10 रुपये का डिफरेंस नजर आ रहा है कि सस्ती मिलती है, मगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही बहुत छोटी दाल है। चने की दाल तो सही है, वो बड़ा दाना था, लेकिन उसमें रेट का इतना फ़र्क नहीं आ रहा। बड़ा दाना था 142 का, जो छोटा मीडियम दाना था वो 100 नहीं। एक चने की दाल हमको जो सुप्रीम हमको मिली थी वो 137.5 का भी रेट मिला था। वो फैक्ट्री से मिला था हमको, 5,500 रुपये का कट्टा वहाँ पे वो मन हमको मिल रहा है। तो फैक्ट्री का, लेकिन फैक्ट्री में हाँ, लेकिन वो है मीडियम साइज़, वो बड़ा नहीं है। हाँ मीडियम साइज़ हमको 137.5 का मिला है फैक्ट्री से, लेकिन जो बड़ा दाना है वो हमको 142 का मिल रहा है, और वहाँ हमको 140 145 ये रेट मिल रहा है। चने की दाल में भी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। बहरहाल एक्सपीरियंस हो गया, आंखों से चीज़ें देख ली और जो ख्याल था वो गलत साबित हो गया। तो इंशाल्लाह आगे भी कभी ऐसा हुआ, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो उसको ट्राई करने में नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़ैसला जो है ना वो पूरे हाजिर दिमागी से ही करना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।